किसका बाकी है? अगला स्क्रीन ना खत्म करो, सबने लिख लिया ये? किसका बाकी है? एक ही कॉपी में लिखे देख ले, तो तेरा हाथ उसकी कॉपी में था। उसमें है ना एग्जाम होता था फाइनल में एंड तक, तो फ्लाइंग स्क्वाड का हेड नहीं होता था, क्योंकि मैं वहां पकड़ लेता हूँ जहाँ पे चीजें वाकई में हो रही है। मैं रूम के अंदर घुसूंगा, स्टार्टिंग में बच्चों को लगता था कोई भी होगा, मतलब वो फर्रे भी लेके आते थे ना, तो मैं उनको पकड़ लेता था कि कहाँ फर्रा होगा, जिस रूम में जाऊंगा उसमें पकड़ के लाऊंगा। तो एक एंटम में मैंने पकड़ना चालू किया था बच्चों को। गर्ल होती है या बॉय होता, गर्ल होती है मैं फीमेल फैकल्टी साथ होती है, उनको कहता मैम उसको पकड़ लो, आपको मिल जाएगी इसको पर जो टाई होती है उसके पास, आप लोग टाई लगा दीजिए, आपको पता है कि टाई में कितना मस्त तरीके से घुमाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा स्लीव्स को ऊपर करो, आराम से आ जाते हैं, उसके बाद कॉलर में आ जाता है। आइडिया नहीं ले रहा हूँ बेटा, गलती से भी कर मत लेना। पता है अगर फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा ना तो वो पूरा करियर खा जाएंगे आपका, ये बात मान के चलना। और नहीं पकड़ा जब तक तो सब राजा वो जिस दिन पकड़ में आ जाएंगे तो सब कुछ अंदर हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ उसको उनको पकड़ दे तो अभी 11वीं 12वीं के बच्चे हो, वो कॉलेज के बच्चे, तभी तो कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी करते हो बोलते हो, और मैं पूरे कान खुले रखता हूँ, आंखें भी खुली रहती है मेरी। अगर तुम बात कर रहे हो मैं तेरे को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी आई रीजन पता है कि कौन क्या कर रहा है। मेरा कुछ बताना, मुझे पकड़ नहीं है, मुझे पकड़ नहीं है। मेहनत वही तो नहीं पाए। दूसरा एक तरीका बता दूं, अपने दोस्त ही बड़े यार आगे पीछे वाला से पढ़ा है, और लेकिन चीटिंग अभी नहीं करनी। अगर मौका पड़े ना तो फाइनल में ही करो जो करना। यहाँ चीटिंग करके आप अपने आप को धोखा दे, या कोई नहीं करता जब तक मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई करता भी हो मोबाइल यूज करते थे, मुझे रिजल्ट भी आते हैं ना तुम्हारे यहाँ पे, तो आप एक टेबल पे 2 बच्चे बैठे यार, आंखें हमारी है, कितना ही कर लो कंट्रोल ही नहीं होती है, वो दूसरे की हुए मारते तो पहुंच ही जाती है। और अगर गलती से क्रॉस में कोई बैठा है तो और जल्दी जाती, बाजू वाले में तो धीरे जाती है, क्रॉस में होता है ना उस पर आंख जल्दी जाती है। आप अगर उसके हुए मार देख के मार्क कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, कोई कमेंट नहीं है, आपका रिजल्ट अभी आ जाएगा। पिछले साल एक बैच में 3 लड़कियां और 4 लड़के थे, उनको पूरे साल मैंने टॉप 100 में देखा। और मेरे से पूछा सर ने, बोला टेंशन ये है, मैंने नहीं सर, मैं सर आपको पता नहीं, मुझे पता, आगे मैं कुछ बोलूंगा। सर ने मेरे को बोला श्योर, मैंने 100% सीबीटी मार्क्स आ रहे हैं। मैंने सर मैं बस आऊँगा नहीं कैंपस, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ चीटिंग हो रही है, इतना मुझे गारंटी। बोले कैसे? मैंने करके देखे, मैंने हाँ, जो आपके वो आते हैं ना अनाउंसमेंट करने, सर पेपर में मैं जाना अलाउ नहीं है, फैकल्टी नहीं जाती है। मैंने सर को फोन किया, मैंने अब जाओ आप उस कैंपस में और इंस्टेंटली घुस जाओ क्लास के अंदर और चेक कर लो इन्हीं 8 बच्चों में से किसी को।
100% मोबाइल निकल आएंगे आपका, हुआ ये। तो मुझे पता है ना कि रिजल्ट कहाँ से आया, और जिसकी रैंक भले ही मेरे को पता है बैच रैंक 7वीं 8वीं आ रही है, मुझे गारंटी है कि वो एडवांस में रिजल्ट आएगा, अभी भी 200 नंबर है उसका, कंफर्म है। ऑल इंडिया रैंक मेंस में 2100-2200 रैंक है, मुझे पता था रैंक आएगी उसकी, और उसके भले बैच में 10वीं हो, मुझे पता। उसके पेरेंट्स ने उसका रैंक नहीं आया, मैंने क्यों टेंशन ले रहा हूं, रैंक इससे रैंक आपकी जेईई की रैंक डिसाइड कर लोगे, बोले सर कंफर्म, मैंने कहा 100%। और वो जो फर्स्ट डे आया था ना बैच में, स्टार्टिंग जो फर्स्ट डे क्लास ली थी, पहली और दूसरी क्लास में मैंने 5 दिन ज्यादा पढ़ा दिया, उसके ये हो गया, ये सब बहुत ज्यादा पढ़ाते, ये गाइड पे छोड़ देती है। उसके पेरेंट्स ने कहा नहीं पढ़ना तो इसी बैच में, वो एक बार एप्लीकेशन लिख दी उसके जाने की, मैं बढ़िया जाए, मैं तो किसी को रोकता भी नहीं, सही बताऊं, मैं जाने तो वो नहीं गया। 11th उसने निकाली, 12th में आप कभी मेरा टेलीग्राम चेक करना, मैंने उसको इतना ही बोला कि तू पर डे का मेरे को क्या कर रहा है ये लिख के भेज देना। उसने लास्ट जो लिखा था डेट, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसने लास्ट डेट लिखा था 215 दिन के पूरी हिस्ट्री, डेट 215, वो आया था मैसेज मेरे पास 16 मई को, 16 मई को लास्ट मैसेज आया था उसका, डेट 215 रिवीजन फाइनल, क्योंकि 17 मई को तो डे एडवांस था। मैंने उसी समय उसको मैसेज लिखा था, बालाजी का आशीर्वाद और खाटू बाबा का साथ रहेगा, पेपर मस्त होगा। और वो लड़के का कल आंसर की आ गई, उसका रिजल्ट सबसे पहले आ गया। 215 दिन उसने नॉन स्टॉप मैसेजिंग करी मेरे को। मैसेजिंग में कोई ऐसी फालतू बात नहीं, सिर्फ ये कि सोने से पहले उसने नियम बना रखा था, एक्चुअल सर को ये बताना है कि आज मैंने कितना पढ़ा। ये रहा था मेरा भाई, ये ठीक है, डे 215। और ये कि उसने एक भी दिन, आप सोचो दिवाली ब्रेक, राखी, 26 जनवरी, जो छुट्टी हो कुछ ही हो, 215 दिन किसको कहते हैं, आप सोच के देखो, एक दिन मिस नहीं हुआ, पर डे का स्टेटमेंट आया। ना उसकी बर्थडे मिस करी उसने, ना उसने अपने घर में कोई फंक्शन मिस किया, और मेरे को मैसेज नहीं किया, नहीं पढ़ा उसने, ईमानदारी से मैसेज किया मेरे को। सबसे अच्छी क्वालिटी उसमें यही थी, उसने अगर पूरे दिन नहीं पढ़ा ना तो उसने बकायदा ये मैसेज लिख के भेजा, सर आज घर में फंक्शन था, मैंने किताब नहीं खोली, लेकिन कल इसका हर्जाना मैं भुगत दूंगा, खुद बोलता है। और आप मानोगे उसकी स्टार्टिंग में जब 162 दिन 163 दिन थे, तब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते थे, कभी मैं बता देता हूं ना आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130, 50 मैथ्स में, ये एक रैंडम मैंने दिन उठाया, 50 मैथ्स में, 40 फिजिक्स में, 40 केमिस्ट्री में, 135 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 60, फिजिक्स में मैथ्स में 25, केमिस्ट्री में 50, 135। एक भी दिन उसने मिस नहीं करा, और आज का रिजल्ट उसके पास है। इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए, ये नहीं अब मैं बोल रहा हूँ भाई बोल रहा है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल, दिल की बात। कर दिया 11 से तो 215 दिन काउंट कर लेना, मई 2016 16 मई 2026 पे 215वां दिन था। अब आप 215 दिन निकाल लो, संडे मंडे सब हटा लो, कोई ऐसा नहीं कि सर संडे को तो ब्रेक मिला होगा ना। रिवीजन अगर उसने यहाँ पे अल्फा का पेपर देने गया है तो शाम को आया होगा कि सर अल्फा का पेपर दिया है, और उसको एनालिसिस किया, और एक मॉक पेपर घर पे बैठ के दिया। अल्फा का डीएल टावर जाके दिया, इवनिंग में मैंने मॉक पेपर घर पे दिया। 215 दिन यार, ये काम होते हैं क्या? 11 में नहीं करता था वो मैसेज, 11 में वो खुद स्ट्रगल करता था चीजों को समझने की। आप लोगों को मैं कहता ना पीवाई, उसने कोई भी चैप्टर खत्म होने से पहले पीवाई को निपटा देता था। खत्म हो रहा है, लास्ट में कोई टॉपिक बचता है, उसका पीवाई करता, खत्म, सर क्या करना है आगे बोलो। यार कंसिस्टेंसी, उसके पेरेंट्स उसके खाना टेबल पे आता था, और उसने पूरे 2 साल में उसके बैच में कितने ही बच्चों के साथ हमने ना खेलने भी गए थे, क्रिकेट का उन्होंने बुकिंग करी थी, वो क्रिकेट खेलने भी आया कि सर आ जाओ, और मुझसे पूछ के कि ड्रेस बुक कर लेते थे हम, जो भी हमारे 3 हम जो थे फिजिक्स केमिस्ट्री में से, हम चले जाते थे, ठीक है, बच्चों के साथ आराम से एंजॉय करें। संडे को मॉर्निंग में गए, बकायदा वो पूछ के आता, सर आ जाओ, सर मेरा कितने 2 घंटे खराब हो गए, क्या करना है,
मेरा कुछ नहीं करना है, ये पे 2 घंटे एंजॉय करना है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ दिन भर पढ़ना है। अब वो रैंक तब आती है बेटा, रैंक केवल है ना एडमिशन ले लेना और वर्दी पहन के बैठने से अगर रैंक आ जाती तो हमारे पास इतने बच्चे, रैंक सारी हमारी होती पूरी आईआईटी। नहीं, अप्रोक्सीमेशन में कभी गलत नहीं है। हाँ? अरे अगर आपको कुछ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसकी लिफ्टिंग वैल्यू लेस देन 1/2 है, तो आप 2 टर्म से तो 1/2 ला दोगे, लेकिन उसने 1/4 बोल दिया तो आप 1/2 पे थोड़ी रेस्ट्रिक्ट हो जाओगे। ये थोड़ी कह पाओगे हाँ सर 1/2 छोटा है तो 1/4 से तो छोटा ही होगा। 1/4 से छोटा होगा, लेकिन 1/4 से 1/2 की तो वैल्यू आ सकती है। इनमें तो ठीक है ना, ये मैंने लिफ्टिंग वैल्यू तो कुछ भी ना कि मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ कि इससे नीचे नहीं आएगा।
फिफ्थ रूट और एक में थर्ड रूट है, क्यूब रूट है। तो 1/5 और 1/3 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। हाँ, बेटा 1/5 और 1/3 का डिनोमिनेटर में 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा। ऐसा इसलिए लिया ताकि अगर मैं वहां पे t की पावर 15 लिखूंगा तो पावर क्या बन जाएगा? t की पावर 45। तो 1/5 करूंगा तो 9 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर अगर मैं t की पावर 15 ना लेके 10 लेता तो फ्रैक्शन में ही रह जाता, और मैं फ्रैक्शन से बचना चाह रहा हूं। तो मैं x ले माइनस x कर दूं, तभी सारी नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव जो है वो x स्क्वायर के आगे है। जल्दी लिख है, आगे बैठे
मिलेगा ना वो फ्रैक्चर वो ना वो तो नॉन फ्लेक्सिबल में अवेलेबल मैं लिखा है ना जहाँ फ्लेक्सिबल होगा वही अवेलेबल ले ले भाई अरे तो वो नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है ना वो तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो उसके क्रिटिकल पॉइंट में पॉजिटिव नेगेटिव ओपन कर दो ना तो डिफरेंशिएट कर सकते हो आराम से मॉड एक्स भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन लेकिन अपने फुल डोमेन में नहीं जीरो के आगे और जीरो के पीछे अलग अलग डिफरेंशिएबल हाँ तो हर इंटीजर में डिस्क्रिमिनेट ये तो वेट दे कौन है हाँ अच्छा भी और बात अच्छा भी और बात करो लास्ट और आगे देखिए ये भाई तू बोलने लगा रहा है कि वैल्यू कब मिलता है भाई तो है इनकी वैल्यू पढ़ा तो राखी ना भी सब तक कर लो बोलना तो क्या बोल रहा है एक्स इज पॉजिटिव तो मतलब नेगेटिव तो वो जीरो के पॉजिटिव अब नहीं चौड़े कर लिए आते हैं
ही पूरा क्लास खराब नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ln cos x। अब इस पे ध्यान से सुनना, देखिए इवन पावर कभी भी और इवन हो 2 4 6 8, तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करके निपटा। अगर आप इसको रेशनलाइज करते हो तो स्क्वायर रूट से रूट हट जाता है, तो 4 रूट से अगर रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, केवल रूट आएगा। भाई अगर आपके पास ये 4 है तो आपने इसके पॉजिटिव से इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, a प्लस बी a माइनस बी क्या बना देगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर इसका करोगे तो 4 रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में 1 प्लस x स्क्वायर का रूट माइनस 1 ln cos x, 4 रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब अभी भी ये 0/0 की फॉर्म, और इसको रेशनलाइज करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 और एक आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। अब जो ट्विस्ट है वो यहां पर है, ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल लॉ। अब मैं इसमें करूंगा जो भी करना है, इसमें 1 में ऐड करा 1 और सब्ट्रैक्ट करा 1। उसका रीजन है ये जो टर्म बन रही है वो x टेंड्स टू 0 पर क्या बन रही है, 0, केवल इतना सा पोर्शन। ध्यान से समझो इसको, x टेंड्स टू 0 पे ये पूरा ये वाला जो पोर्शन है वो आपका 0 बन रहा है। अगर ये 0 बन रहा है तो आप सेम टू सेम इसको यहां लिख दो cos x माइनस 1, डिनोमिनेटर में लिखा है तो cos x माइनस 1 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी कर दो। उसका रीजन है हमने ये पढ़ा है ln 1 plus x upon x, जब लिमिट क्या हो x टेंड्स टू 0 पर वैल्यू क्या देता है 1। अब आप देखो ये 0 मतलब यहां 0, मतलब वही सेम सिचुएशन यहां पे भी होनी चाहिए और वो भी 0, तब जाके इसकी वैल्यू किसको टेंड करती है 1। अब यही सिचुएशन मैंने यहां क्रिएट कर दी। अगर आप x टेंड्स टू 0 लिखते हो तो cos 0 कितना होगा 1, 1 माइनस 1, ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0, ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0, ये वैल्यू किसको चली जाएगी 1, और ये वैल्यू किसको जाती है माइनस हाफ, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर माइनस हाफ, ये वैल्यू किसको जाएगी 2 को, और ये भी किसको चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। दूसरा ये वाला भी कुछ ऐसे ही करना है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब देखो cos sin 0 कितना होता है 0, cos 0 1, तो मैंने ln 1 प्लस cos sin x माइनस 1 कर दिया, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, जितना न्यूमरेटर में किया है जो काम यहाँ पर वो का वो काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब अगर यहाँ किया है तो यहाँ पे भी करना बनता ही है, माइनस कॉमन 1 माइनस cos x क्या बन जाएगा बेटा 2 sin स्क्वायर sin x बाय 2। आपको ये फील हो रहा है क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा कितना है यहाँ sin x, एक बार लिखूंगा sin x अपॉन 2 और एक बार और लिखा sin ऑफ sin x अपॉन 2। अभी भी पूरी चीजें कंप्लीट नहीं हुई है,
मैंने sin x/2 ऊपर लिख दिया। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिखा मैंने? sin x/2। इसको बैलेंस करने के लिए sin x/2। फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर sin x/2 अपॉन में एक टर्म बच गया x²। एक x इसको दे दिया, एक x इसको दे दिया। ध्यान से एक बार इसको देख लो, बहुत चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए। आराम से इस चीज को समझो, ये एकदम जल्दी समझ में आता भी नहीं है, सोचोगे तो समझ में आएगा। मेरे को ये अंदर जिस फॉर्मेट में था मैंने यहाँ लिया है, ये मेरे को 1 बन रहा था, मेरे को दिख गया। जो मैंने नीचे किया मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो ऊपर जो मल्टीप्लाई किया वो मैंने बेसिकली नेगेटिव कॉमन लेके 1 - cos sin x करा। 1 - cos sin x क्या होगा? 2 sin स्क्वायर sin x/2। तो मैंने sin स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, sin x/2 sin x/2। अब इस ये भी तो 0 पे 0 ही हो रहा है, तो जैसा ये लिखा हुआ वैसा नीचे लिखूंगा, तो sin x/2। इसका भी नीचे लिखूंगा sin x/2। अगर मैंने ये दो नीचे लिख दिए तो दो मैं ऊपर भी लिखूंगा sin x/2 लिख दिया। अब मेरे पास x² बच रहा था, तो मैंने दोनों के नीचे x लिख दिया। अब देखो ये वैल्यू किसको जा रही है? 1। ये पूरी वैल्यू किसको जा रही है? 1। ये वैल्यू किसको जा रही है? 1। sin x अपॉन sin x 1 sin x अपॉन x बच क्या रहा है? 2 1/2 1/2 माइनस बनना है sin 0 0 cos 0 1 1 - 1 0। अरे इधर तो -1 पर कौन सा ये माइनस है ना बीच में। 1 - cos sin x क्या होता है? 1 - cos थीटा क्या होता है? 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो ये 2 sin थीटा/2 2 ये sin थीटा/2। दोनों को बैलेंस करने के लिए सेम एलिमेंट यहाँ लेके आए। इन दोनों को नीचे खुद ने करा दो, कभी करूंगा और फिर x दोनों के नीचे नोट कर लीजिए। यानी ये लिखो फिर इधर
देख लेना यार। एलएन में 1 प्लस चाहिए। हमने तो 1 प्लस पहले 1 और ऐड और सब्ट्रैक्ट तो मैंने इसको बैलेंस किया। ये मेरे को 0 दे रहा है पूरा। तो यही तो मेरे को नीचे चाहिए, तभी तो ln 1 + x / x 1 होगा। तो वो x 0 चाहिए, तो ये सेम टू सेम नीचे लिख दिया मैंने। अब इसी को मैंने ऊपर लिखा है। जल्दी लिख लो यार। आईटीएम का मॉडल निकालो। यहाँ से होगी तुमको सुनाई देगी हमारा तो तुमको भी सुनाई देगी हमारा क्या लड़कियाँ ज़्यादा लड़की बोलती हो लड़कियाँ बढ़िया बोलती लड़कियों के पीछे खेल है लड़कियाँ एक्सरसाइज आईटीएम एक्सरसाइज अरे एक्सरसाइज 2A 1 से 5 1 to 5 1 to 5 6 to 10 6 to 10 11 to 15 16 to 20 19 पूछा 10 पूछा एक बार
16 to 20 बस चलना था मैं अब बात पूछ लेना मैं भागा जा रहा हूं 16 to 20 21 to 25 बिना गाली की बात नहीं करी जाती फिर 2 सेकंड बाद 2 सेकंड लास्ट 2b खाली है 2b में 1 से 5 1 से 5 6 से 10 6 से कितने 6 से 9 इसका डाउट है 2b में थर्ड क्वेश्चन के अलावा हो गई ठीक है ना समझ गया ना एट देख लीजिए जिसका भी डाउट है 1/4 साइन इनवर्स रूट 63/8 आप साइन इनवर्स रूट 63/8 को 4 थीटा तो साइन 4 थीटा की वैल्यू रूट 63/8 तो यहां से cos 4 थीटा निकाल लो ताकि आप रूट से दूर हो जाओ और एट द एंड आपका आंसर निकालना क्या है tan तो cos 4 थीटा मिल गया तो यहां से cos स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा 2 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर का माइनस तो 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 इक्वल टू 1/8 तो ये कितना हो गया 9/16 तो cos स्क्वायर 2 थीटा 9/16 तो cos 2 थीटा की वैल्यू 3/4 या फिर -3/4 ठीक है अब cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या तो 3/4 या फिर माइनस का 3 तो दोनों को सॉल्व करके यहां से tan थीटा निकल जाएगा 7 cosec इनवर्स x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ठीक है अब इसमें देखिए इंटीजर तो आ ही नहीं सकते इंटीजर तो इसमें आ ही नहीं सकते फिर जब जब इंटीजर आएंगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 बाकी सारी वैल्यू आ सकती है इसकी डोमेन क्या होगी 1 से इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से माइनस तो ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट इंटीजर ये भी गलत ऑल इंटीजर एक्सेप्ट ये भी गलत बी ऑप्शन ऑल नॉन इंटीजर्स एक्सेप्ट -1 क्लोज से 1 सारे इंटीजर्स भी हटा दो और -1 से 1 के बीच का इंटरवल भी हटा दो तो बाकी इंटीजर्स तो अपन ने हटा ही दिए बोल के और -1 और 1 भी अपन ने इस सिचुएशन से हटा दिए तो सारी रियल वैल्यू ले लो आप एक्सेप्ट इंटीजर्स सारे और इंटरवल -1 से 1 क्लोज किसका था 9 किसका डाउट है 9 किसने पूछा है अच्छा देखो cosec 2 cot inverse 5 plus cos inverse 4/5 अब देखो इसमें cosec 2 tan inverse 1/5 लिख सकते हो इसको जब नंबर 1 पॉजिटिव है तो इसको रेसिप्रोकल ऐड कर दो 2 tan इनवर्स x जब x -1 से 1 होता है तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ये आ जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस अब
देखिए 2/5 24/25 कितना हो जाएगा? 2/5 24/25 12 और 5/12 tan inverse 5/12 tan inverse 3/4 और ये cosec हो गया। सब कर लो, यहाँ तक हो गया था ये, यहाँ तक हो गया था ये, आगे करो। दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है। हाँ, तो tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। 15 और 48 cos है। एलसीएम लो इसको, अगर 12 एलसीएम लेते हो तो 4 या 12 3 या 9 5 14 14/12 all upon 48 इसको 12 कर सकता हूँ, 2 से तो हो गई, ये 3 से छोड़ो ना इसको, अपन इसको माइनस 48 माइनस 15 33 अपॉन 12 के 45 56/33 tan इनवर्स 56/33 और cosec में जाना है तो cosec में इसको कन्वर्ट कर 56/33 जेल नहीं से निकलेगा 40 इसका नाम 14 क्या डाउट 14 किसका डाउट है 40 15 किसका है? नहीं आ रहा बेटा, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ किसका है। एक आपका आया होगा -1/8 है, एक आया होगा -32/4 -8 और -1/4, तभी आप -31/4, हाँ -8 और 1/4 ना। आपने जब है ना इसको ग्रेटर देन 1 लिखा होगा तब आपके पास आंसर आ रहा है 1/4, ठीक है। या फिर ग्रेटर देन 1 लिखा होगा तब आपके पास आ रहा था ग्रेटर देन 0, तब आपके पास आंसर आ रहा था नहीं 1/4, किसी में भी नहीं आ रहा होगा। मतलब एक रिजेक्ट होगा एक एक्सेप्ट हो रहा है। आप या तो मैं कर देता हूँ पूरा, देखो x को 1 से बड़ा करो तो cot इनवर्स 1/x - 1 को tan इनवर्स x - 1 लिख पाऊंगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x + 1 दोनों तरफ tan ले लोगे ये यार इसके फैक्टर बनकर पूरी तो अलाउ कर दी, वो भी नहीं अलाउ कर, दोनों रिजेक्ट हो गए ना 25 से ऊपर। अब इससे नीचे पे जाऊंगा, जब मैं कंडीशन लूंगा x की वैल्यू 1 से छोटी खराब हो रही है तो cot इनवर्स हम सीधा tan इनवर्स x - 1 तो लिख ही नहीं सकते, पाई जाएगा ही जाएगा। और इसको नेगेटिव है तो एक काम करो पाई माइनस वही तो कह रहा हूँ खराब हो रही है उन्हें साइड में करना गए ये आ जाएगा। अब एक काम करो इस पाई को इधर भेजो tan इनवर्स x - 40%। अब तो ये तो x पॉजिटिव हो गया, ये तो 1 से बड़ा ही हो गया। या फिर ना इससे 1 पर कंफ्यूजन वाला पार्ट ना, तो बेटर पता है क्या 1 से छोटे पे cot इनवर्स को 1 से छोटे पे पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, हाँ 1/x ना, तो tan इनवर्स x - 1 + 1 प्लस tan इनवर्स x - 1 सुने और वो जो प्लस पाई आ रहा है
5 प्लस समथिंग हुआ उसको इधर भेज तो माइनस 5 प्लस tan इनवर्स 8/30 हाँ सही है अब दोनों का कॉल 10 लोगे तो यहाँ पर इस बार आ जाएगा माइनस 8/30 tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा और tan ऑफ tan इनवर्स 8/30 होता है 8/30 बाहर आ जाएगा और इधर बन गया हमारे पास 2x अपॉन 2 माइनस x सॉल्व करोगे ये आ गया अब इसके फैक्टर क्या है इसका फैक्टर बताओ 32 चाहिए ना पीने का पानी आंसर पीना है भाई सब कुछ है ना तो -1/4 वो आराम से ओमेगल चला लो तुम लोग ना फ्री बैठो ओमेगल चला लो ना फ्री बैठो सर्च कर लो गूगल पे पाई माइनस होता है ये बात देख लो इसको कहते हैं गलत मतलब क्या है पाई tan नहीं mod इनवर्स x नेगेटिव होता है और नहीं बढ़ ये लिखा है एक बार अमेरिकन mod इनवर्स x का पाई प्लस tan होता है अगर x नेगेटिव होता है तो पाई प्लस होता है सही तो लिखा है इसको समझा दे अगर x लेस देन 0 है तो हमारे पास cot इनवर्स x और cot इनवर्स x हमारे पास 1/x - 1 है तो और tan इनवर्स 1/x हो जाएगा तो पाई प्लस हो जाएगा 26 अब इंडिया का नाम अच्छा एक सेकंड मैंने जब तक tan लिया होगा तो मैं पहले नेगेटिव बाहर ले रहा हूं माइनस ऑफ tan ये प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा नहीं प्लस होने पर हमारे पास ये वैल्यू सेम आ रहा है ना इक्वेशन सेम आ रही है 4x हाफ सेम आ रही है लेकिन इस समय x की वैल्यू 8 और -1/4 8 और -1/4 रख क्यों आएगी इधर से क्या आएगा और -8 आंसर है अब ये जो 1 से छोटे पे 1 से छोटे में 1/4 रिजेक्ट होगा और -8 एक्सेप्ट होगा तो x की वैल्यू केवल और केवल -8 1 से छोटा फैक्टर देख लो यही आ रहा है अच्छा 1/4 रखो आप 1/4 रखो आपको दिख जाएगा अरे सब आप 1/4 रखो एक बार वो इसमें डिफाइन ही नहीं हो रहा होगा कारण ये भाई अपन ने ये क्वेश्चन नोट्स में पहला क्वेश्चन भी यही है अगर आप उठा के देखोगे आप 1/4 रखने पर ये 1/4 रखूंगा या 1/4 नेगेटिव आएगा tan या नेगेटिव का tan इनवर्स ऑफ -x माइनस बाहर ले लो और यार नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 15 बटे 16 यहाँ पे 2/4 ये ऊपर जाएगा 8/31 आ रहा है लेकिन इस बार हमारे को क्या कमी पड़ रहा है माइनस इस वजह से रिजेक्ट 90
मेरी तभी बैठना जब आपके पेरेंट्स आए, आप लास्ट, हाँ ठीक है ना, मत अदरवाइज मत आपका। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू लैम्डा अल्फा और cos इनवर्स x उधर इधर उधर इधर उधर इधर तरीके से कब पास में पहुंच जाए, लैम्डा अल्फा लैम्डा बीटा दोनों को ऐड कर दो। अरे इधर देख लेते हैं, ये तो पूछा तो देगी नहीं, ये पाई बाय 2 अल्फा प्लस बीटा लैम्डा। अब आप देखो आपको चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए बाय 2 डिनोमिनेटर में अल्फा प्लस बीटा से पाई अपॉन अब देखो पाई अपॉन अल्फा प्लस बीटा आपको क्वेश्चन में चाहिए, और क्या चाहिए आपको, ये देखो ऊपर न्यूमरेटर में चाहिए 2 एक और क्या चाहिए न्यूमरेटर में तो चाहिए ना आपको अल्फा, तो आप इधर भी अल्फा कर दो, ओ लैम्डा अल्फा 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस लैम्डा अल्फा ये ना साइन इनवर्स x, सही बात, 4 साइन इनवर्स x, बाहर आप लगाओ साइन, क्योंकि आपको चाहिए कि साइन 2 पाई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब आई होप कि आप कंप्लीट कर सकते हो।